हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे यहाँ से अब गोल्ड फिर किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने बाइंग या फिर सेलिंग को प्लान करना होगा। कहाँ से हमें बाई करना होगा, कहाँ से हमें सेल करना होगा। मतलब बेसिकली हम बात करेंगे बाइंग और सेलिंग एरियाज के बारे में अच्छे से डिटेल में, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए गोल्ड के एनालिसिस को। और देख सकते हो आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, कैसा रहा क्या रहा अपना एनालिसिस। और ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आएंगे जिसको मैंने मार्क किया हुआ था अपने एनालिसिस के अंदर। और उसके ऊपर जो आपको ये एरो नजर आ रहा है ये था कंडीशंस। कंडीशंस क्या था कि मार्केट जैसे जैसे इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा वैसे वैसे हमें मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ये जो साइडवेज का आपको नजर आ रहा है ना, ये जो एरो है जो साइड में है, इसका मतलब होता है कि मार्केट इस रेंज में साइडवेज रहेगा, यानी इस रेंज में अपना नो ट्रेडिंग जोन है। और आप देखोगे ध्यान से जब मार्केट इस रेंज में था, कल जब मैं रात में लाइव आया हुआ था तो इस रेंज में मार्केट था जो कि एक नो ट्रेडिंग रेंज था, नो ट्रेडिंग जोन था। तो सिंपल ये है कंडीशंस। देखो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, इसके नीचे जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर इस लेवल से नीचे डायरेक्ट मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। पहला इस लेवल पे, दूसरा इसके बीच में साइडवेज रहेगा, तो मार्केट आपको जो मोमेंटम में दे वो आप ले सकते हो। उसके बाद जब डाउन साइड का ये जो लेवल है अगर इसको भी मार्केट ब्रेक करता है तो फिर फाइनल लेवल जो होगा वो ये होगा। और अभी भी आपको नजर आ रहा होगा, आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने अपना जो फाइनल अप्रोच रखा है वो इसी की लेवल को यूज किया है और यहीं से आपको बाइंग मोमेंटम नजर आ रहा है, जो कि मैंने आपको बोला हुआ था कि यहाँ से अगर आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो। ये था अपना सिंपल सा प्रीवियस एनालिसिस। अब बात करते हैं, चार्ट को क्लीन कर दिया मैंने, अब बात करेंगे यहाँ से एक एक करके, यहाँ से अब मार्केट फिर किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा पहले चार्ट को 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर है, क्या है सिनेरियो। तो अभी देखोगे तो अभी करंटली देखा जाए तो मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में एक बुलिश मोमेंटम में है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो बुलिश मोमेंटम में है। अगर हम मार्केट को 2 आवर के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करें तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि मार्केट इतना बड़ा शार्प फॉल देने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा, ये देखो एक शार्प फॉल देने के बाद यहाँ से कंटिन्यू फॉल करने के बाद मार्केट एक बेसिकली बोले तो पुल बैक ले रहा है। पुल बैक क्यों ले रहा है, अब आप अगर बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नेगेटिव साइड में बेंड होता हुआ नजर आएगा। अगर ध्यान से देखोगे आपको डेफिनेटली ये चीज नजर आ रहा होगा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। चलो ये अगर कर्व को हम देखते हैं तो आपको नजर आएगा मार्केट धीरे धीरे बेंड होता हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको नजर आ रहा है ये जो बेंडिंग हो रहा है मार्केट, यानी कि जो ट्रेंड है वो जो यहाँ से मार्केट अपने आप को बुलिश साइड में पुश कर रहा था, ये 2 आवर टाइम फ्रेम का है। तो वो अभी आपको नजर आएगा कि यहाँ से मार्केट अपने आप को बेंड करके नेगेटिव साइड की तरफ में टिल्ट करने का ट्राई कर रहा है और फिर से हमें एक बहुत ही बेहतरीन शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर आने वाले टाइम में। अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, अगर फेबोनाची टूल्स का अगर यूज करें, वैसे तो यूज मैं करता नहीं हूँ कभी भी, बट फिर भी अगर यूज करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा एक बार चेकआउट करते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ से अगर हम यूज करते हैं फेबो, अरे यार, यहाँ से अगर हम यूज करते हैं फेबोनाची टूल का तो देखते हैं क्या लेवल निकल के आता है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि ये रहता है, आपको पता होगा शायद अगर आप फिबोनाची के बारे में जानते होगे, टूल्स वगैरह के बारे में, तो ये जो रेंज है ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रेंज होने वाला है जहां से मार्केट टैप करके एक शार्प सेलिंग में मूव कर सकता है। यानी कि यहाँ तक एक रेंज रहेगा जहां तक हम मार्केट को फिर से सेल साइड के लिए देख सकते हैं। देखो ये सारी चीज़ें इसको साइड करते हैं। ठीक है, अपना जो तरीका है इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करना, उसको ड्रॉ करना, उसके ऊपर ट्रेड करना, उसके ऊपर जाते हैं। और 2 आवर के टाइम फ्रेम में वैसे भी आपको लंबे टाइम के लिए ट्रेड नहीं मिलेगा,
फोकस रहता है अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड प्लेस करना होता है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो सिंपल उसी पे रहते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो सिनेरियो है वो सिंपल सा सिनेरियो है, मैं एक एक करके की लेवल को मार्क करता हूँ। अभी मार्केट जो सेलिंग के लिए अप्रोच कर रहा है वो है माइनर सा लेवल। यहाँ से मार्केट अभी सेल साइड के लिए यानी डाउन साइड के लिए पुश किया अपने आप को। अपसाइड का जो सिनेरियो होगा ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्केट अपसाइड में ये जो लेवल है, अभी ये लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, ठीक है। ये जो अपसाइड का लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल अभी मैंने मार्क किया है, ठीक है। पहले मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद इसके ऊपर के कंडीशंस को एक एक करके समझेंगे हम लोग। डाउन साइड के लिए देखा जाए तो डाउन साइड में जो एरिया रहेगा वो रहेगा ये एरिया, ठीक है। ये जो एरिया रहेगा ये एक, यानी ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, ये बेसिकली यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं इसको कैप्चर करने का कुछ इस तरीके से। चलो ये सही है। यहाँ से हालांकि और डाउन थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेकआउट करेंगे। देखो अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया ना तो फिर एनालिसिस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। फिर वही हो जाएगा कि बहुत ही प्रिसाइजली अपने को एनालाइज करना होता है, चार्ट को समझना होता है। डाउन साइड के लिए ये लेवल जो होगा, ये 10 मिनट पे मैंने मार्क किया है इसको। सिंपल अगर अभी देखा जाए करेंटली तो ये भी लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। चलो ये लेवल मैंने इस तरीके से कुछ मार्क किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो ये 10 मिनट पे हो गया, अब 15 मिनट पे चलते हैं अपने टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट से क्या है कि अगर हमें इस लेवल से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है इन केस, यानी कि अगर मार्केट डाउन के लिए आता है, इस लेवल को टैप करता है, टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्कैल्प मूव, ठीक है। अभी मैं आने वाले और भी की लेवल्स के ऊपर बात करूंगा एक एक करके। फिलहाल के लिए ये जो दो की लेवल मैंने मार्क किया है, अगर मार्केट यहाँ पे टैप करता है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इस की लेवल पे टैप करता है, टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। क्लियर है, सिंपल है, समझ गए। अब देखो ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है, ये जो की लेवल है इसका अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, हमें वेट करना है एक पुल बैक का। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो यहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन एक अपसाइड का बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अब वो बाइंग कहाँ तक होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो अभी तो 15 मिनट पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर नजर नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा एरिया बाइंग सिनेरियो की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रिसाइजली जाएं, अगर प्रिसाइजली समझें, तो थोड़ा सा 10 मिनट पे देखते हैं एक बार चार्ट को। और 10 मिनट्स पे जो नजर आ रहा है अपने को वो है कि अपसाइड की तरफ अगर मार्केट मूव करता है तो अपसाइड अपसाइड अपसाइड, हाँ, सबसे पहला जो लेवल होगा वो हम देखेंगे मार्केट को यहाँ पे अप्रोच करता हुआ, ठीक है। अपसाइड के लिए यानी अगर ये जो लेवल है, ये आपको जो लेवल नजर आ रहा है इंपॉर्टेंट की लेवल, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर आपको इस लेवल पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, सबसे पहला अपसाइड के लिए। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बात करते हैं इन केस अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो फिर क्या सिनेरियो होगा। तो सिंपल है, अपना जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो होगा ये लेवल। ये जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूं ध्यान से देख लेना, इसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। यानी अगर मार्केट इन केस, ध्यान से सुनना और समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मार्केट इस लेवल, ये जो अपसाइड का लेवल है इसका भी, या हालांकि यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेगा, ठीक है, इस चीज को समझना। यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेता हुआ नजर आए, ठीक है। पुल बैक के बाद जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, यानी इस लेवल का फिर से जब ब्रेकआउट होगा, तो हम यहाँ से फिर कंटिन्यू मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं अपसाइड के लिए। क्लियर हो चुका है ये सारा का सारा सिनेरियो, कैसे मार्केट अप्रोच करेगा। ये रहेगा क्रूशियल लेवल, ठीक है। ये रहेगा बहुत ही क्रूशियल लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, आपको इतना लंबा वेट नहीं करना है, ये पूरा इतना कैप्चर करने का जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा आपको सेफ एग्जिट ले लेना, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो सकते हो। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया, आई होप कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा आपको।
इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, पुल बैक के बाद हमें प्लान करना है अपसाइड का। इस लेवल पे यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट आपको एक रिजेक्शन देने के बाद एक छोटा सा डाउन साइड के लिए मूवमेंट देता हुआ नजर आए, यानी कि एक छोटा सा स्कैल्प मूव यहाँ से डाउन साइड के लिए देता हुआ नजर आए, और उसके बाद अगर फिर से कंटिन्यू करेगा अगर अपसाइड के लिए, इसके ब्रेकआउट का वेट करना है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये तो पूरा का पूरा सिनेरियो हो गया। अपसाइड के लिए कैसे अप्रोच करेगा मार्केट, क्या सिनेरियो होगा। बात कर लेते हैं कि इन केस अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल सा सिनेरियो होगा। ये जो लो मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, इसको समझ लेना अच्छे से। ये जो लो है, देखो अब इसके बीच में दो आसपास जो एरियाज है, ठीक है, इसके बीच में हमें ट्रेड को अवॉइड करना होगा। यानी इसके बीच में जब मार्केट रहेगा तो हमें प्रॉपर यहाँ पे अवॉइड करना होगा ट्रेड को। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन के बाद छोटा सा हमें वेट करना होगा पुल बैक का, या तो फिर डायरेक्ट आप मार्केट में यहाँ पे डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। सबसे पहला जो लेवल होगा वो होगा ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो है यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला अप्रोच जो होगा ये लो, ठीक है, ये जो नजर आ रहा है मैंने मार्क किया है ब्लैक लाइन से। इसके ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट आपको इस ब्लैक लाइन पे अप्रोच करेगा। ब्लैक लाइन पे अप्रोच करने के बाद फर्दर मार्केट अगर और एक लेवल के बारे में बात करें जहां पे डाउन साइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, 15 मिनट पे चलते हैं एक बार से, ठीक है। 15 मिनट पे अगर देखा जाए तो डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड थोड़ा और भी डाउन आ सकता है, ठीक है, यहीं पे नहीं, ठीक है, और मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है डाउन साइड के लिए। ये जो एरिया है, ये जो विग नजर आ रहा है, ये फिल होता हुआ नजर आ सकता है आपको। और अगर 10 मिनट्स पे थोड़ा सा देखें, अगर चार्ट को अच्छे से एनालाइज करें, तो ये जो एरिया है, हाँ, यहाँ तक अप्रोच कर सकता है, मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है। बट हम लोग सेफ जाएंगे, ज़्यादा डाउन के लिए नहीं जाएंगे। और फर्दर अगर इस ब्लैक लाइन का भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट आपको डायरेक्ट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। डाउन साइड का ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ, ये फर्दर होगा जब मार्केट बहुत ही शार्प सेलिंग में चला जाएगा, क्रैश मोड में अगर एक्टिवेट हो जाता है मार्केट। सिंपल अपॉर्चुनिटी क्या होगा, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्या होगा, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखना, अगर मार्केट इन केस इसका ब्रेकडाउन देता है, ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद हमें वेट करना है यहाँ पे पुल बैक का। पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम डायरेक्ट मार्केट को डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, इस लेवल पे मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो भी है सिनेरियोज, अपसाइड का हो या हो डाउन साइड का, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है ए टू जेड। जैसे भी हो, मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट दे तो अपसाइड में कैसे ट्रेड प्लान करना होगा, कैसे एग्जीक्यूट करना होगा। डाउन साइड में अगर मार्केट मूव करता है तो डाउन साइड में अपने पास क्या क्या सिनेरियो पॉसिबल है, कैसे मार्केट मूव कर सकता है, देख सकते हो। पूरा का पूरा सिनेरियो है। अपसाइड में यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो डाउन साइड के लिए। तो बस हमें वेट करना है अपने कंडीशंस के फुलफिल होने का। जैसे ही मार्केट अपने कंडीशन को फुलफिल करता है वैसे हम मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये था बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा एनालिसिस गोल्ड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग मिलेंगे आपसे बिटकॉइन के ट्रेडिंग पे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एक लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।